हाय गाइस। आज प्रोजेक्टाइल मोशन कराने वाले हैं, प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन। माई सेल्फ डॉक्टर सतीश शुक्ला, about 15 years, more than 15 years experience, many videos uploaded here. If you all of you follow to us, subscribe my YouTube channel, then you will get time to time conceptual topics. हमने प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर कराया था। आज हम प्लेन प्रोजेक्टाइल भी कराएंगे और प्रोजेक्शन एबव एंड बिलो फ्रॉम टॉप ऑफ टावर कराएंगे। तो आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, ये ध्यान रखिएगा, आपको बेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है बच्चों। सो प्रोजेक्टाइल मोशन, it is a two-dimensional motion in a plane. The best example of motion in a plane is projectile motion, that is a two-dimensional motion. एक्चुअल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? वन डायमेंशनल मोशन आप पढ़ चुके हो कि अगर वन डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, किसी भी वन डायरेक्शन में, अलॉन्ग एक्स, अलॉन्ग वाई, अलॉन्ग जेड, किसी भी डायरेक्शन में, बट अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें तो हमारी टू डायमेंशनल मोशन हो, अलॉन्ग एक्स भी हो, अलॉन्ग वाई हो, दैट इज अ टू डायमेंशनल मोशन, तो वो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में मानेंगे। यहाँ पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्लिकली थ्रो करें, जैसे हम किसी बॉल को बैट से जब हिट करते हैं, यानी बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है, देन द मोशन ऑफ बॉल विल बी प्रोजेक्टाइल मोशन। और बॉल जहाँ पर हिट करती है, जैसे ये हमने मारा, तो जहाँ पर बॉल हिट करेगी, दैट हिटिंग पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। हिटिंग पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और वही आपकी जो बॉल रिबाउंड हो रही है, दैट विल बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ पार्टिकल, यानी जिस पार्टिकल या बॉल को हमने थ्रो किया है उसकी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, दैट विल बी इन टू डायमेंशन। अब बॉल को जब हम हिट करेंगे तो बॉल का पाथ आप थोड़ा सा ध्यान करिएगा, इमेजिन करिएगा कि बॉल का जो पाथ होता है वो कर्व पाथ होता है, दैट कर्व पाथ इज प्रोजेक्टाइल पाथ एंड इट बिकम्स पैराबोलिक पाथ। यानी फाइनली जब हम प्रूव करेंगे तो पाथ प्रूव हो जाएगा कि ये हमारा पैराबोलिक पाथ होता है। तो आप देखिएगा, कई पॉइंट्स हैं इसमें, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। और मैं एक बात बता दूं कि पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी को अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन में यूज करेंगे। अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन में क्या है? एक्स इक्वल टू यू सफिक्स में एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और अलॉन्ग वाई डायरेक्शन में y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ये आपको 1D में कराया जा चुका है, वो आपको मालूम है। तो देखिए, दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, हिटिंग पॉइंट, दैट इज वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u given to the object, that is a point of projection. This is angle of projection and this is the path of particle, that is landing point. This is the curved path, that is a projectile path. This is the projectile path. यानी हमने जिस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया वो इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पर लैंड करेगा। दिस इज द लैंडिंग पॉइंट एंड इट इज इन सेम लाइन। नीचे ऊपर हम काउंट नहीं करेंगे, अभी हम सेम लाइन पर काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं, दैट इज यू एक्स, दैट इज यू वाई। सो यू एक्स इक्वल टू
पता है आपको, वेक्टर में कराया जा चुका है। एंड यू वाई वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू साइन थीटा। दिस इज हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी दैट इज वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी। Along x direction, no any other force present there, so horizontal acceleration will be 0. Horizontal acceleration 0, so horizontal velocity remains constant, and vertical acceleration equal to minus g. Direction of vertical acceleration under gravity. Here the motion of particle is under gravity only. So vertical acceleration equal to minus g, ay equal to minus g, and horizontal velocity constant everywhere. ये चार क्वांटिटी ध्यान रखिएगा, बार बार यूज होगी। फर्स्ट, अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू लैंडिंग पॉइंट, दैट टाइम इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी यहाँ से और लैंडिंग पॉइंट तक जो टाइम होगा दैट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब आप ये देखिएगा कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ लैंड किया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो गया, कैपिटल टी। तो इन वर्टिकल मोशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, और यू वाई कितना है यू साइन थीटा टी टाइम, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी आ गया आपका 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसी को हम ये लिख सकते हैं 2u अपॉन जी। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आप देखिए जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगेगा सिमेट्रिकली, उतना ही टाइम ये आपका टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया। टॉप मोस्ट पॉइंट कैसे हम फाइंड करेंगे, जिस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाए, एट टॉप मोस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी मस्ट बी 0, तभी तो ऊपर जाना बंद करेगा, तो वो आपका हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा जब उस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। और इस पॉइंट पर केवल आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी, दैट इज यू कॉस थीटा। बच्चों के अंदर एक डाउट रहता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 नहीं होती है, वेलोसिटी होती है इक्वल टू यू कॉस थीटा, बट वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। सेकेंड, मैक्सिमम हाइट, इसमें भी हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। ये आपकी मैक्सिमम हाइट हो गई, दैट इज h। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा, हाफ। जितना यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगेगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम दैट इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इन वर्टिकल मोशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y कितना है h, यू वाई कितना है यू साइन थीटा, और ये t कितना है हाफ ऑफ दिस, दैट इज यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस हाफ जी यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, ए वाई की वैल्यू पुटअप कर लो, यू वाई की वैल्यू पुटअप कर लो, टी आपका हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो आपका ये मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। तो एच आ गया आपका, सॉल्व करोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसी को लिख सकते हैं यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। ये आपकी मैक्सिमम हाइट आ गई। रेंज दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। थर्ड पॉइंट है, दिस इज द थर्ड पॉइंट, रेंज। रेंज क्या होता है, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज रेंज।
हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अंडर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक का है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, दैट इज ओ ओ डैश रेंज ओ ओ डैश इक्वल टू आर। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन हॉरिजॉन्टल मोशन, इन हॉरिजॉन्टल मोशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वही हम यूज कर रहे हैं, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। आपको पता है कि ए एक्स आपका 0 है, तो एक्स इज आर, दैट इज आर। आर इक्वल टू यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा टी, टी इज कैपिटल टी, ए एक्स इक्वल टू 0, तो यू कॉस थीटा 2u साइन थीटा अपॉन जी, टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ए एक्स 0 हो गया। ये आपका मिल रहा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दैट इज द रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है ना, फॉर मैक्सिमम रेंज। रेंज डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो मैक्सिमम रेंज के लिए साइन की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1, और ये 1 किसके लिए होती है, साइन 90 डिग्री के लिए, यानी साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90, सो 2 थीटा इक्वल टू 90, सो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 45 डिग्री पर थ्रो करेंगे तो हमारी रेंज मैक्सिमम होगी, एंड देन मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर अपॉन जी। जब आपका थीटा 45 डिग्री होगा तो रेंज आपकी मैक्सिमम होगी इस एंगल के लिए, देन एंड देन एच कितना होगा इस एंगल के लिए, एच इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज यू स्क्वायर साइन 45 का होल स्क्वायर अपॉन 2g, तो एच हो गया यू स्क्वायर अपॉन 4g। जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, यू स्क्वायर अपॉन 4g, और रेंज कितना होगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। थर्ड, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या होता है, इन 2 डायमेंशनल मोशन द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई पोजीशन इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, ठीक है ना। तो एक्स वाई में जो रिलेशन मिलेगा उसमें हम टी एलिमेंट टाइम डिलीट कर देते हैं, मतलब उसको नहीं लेते हैं। तो फोर्थ, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, आफ्टर टी सेकेंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या बताई मैंने, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज u cos थीटा t, एंड इन वर्टिकल मोशन y क्या होगा, u y t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो y हो गया u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हमने क्या बताया, रिलेशन बिटवीन x एंड y, टाइम को आपको एलिमिनेट करना है, तो t की वैल्यू आप इसमें पुटअप कर लो, तो इससे t की वैल्यू कितनी होगी, x अपॉन यू कॉस थीटा, तो इसमें पुटअप कर लो, तो y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, सिंपल सा है, कुछ नहीं किया हमने, t की वैल्यू उठा के इसमें पुटअप कर ली, तो ये मिल जाएगा y इक्वल टू यू कैंसिल हो गया एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। ये आपका ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई।
ठीक है ना। हियर y is linear and x is quadratic, so this equation shows parabolic equation, so this path will be parabolic path. This equation is parabolic equation, so this path will be parabolic path, that is parabolic equation. So path will be parabolic. ये प्रूव हो गया। अब आप इसमें ही देखिएगा कि अगर हम इसमें थोड़ा सा इसको अपग्रेड कर दें, जो आपका ये इक्वेशन है, अगर हम इसमें टेन थीटा कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा कॉमन ले लें, तो ये मिल गया 1 माइनस, अब इसमें आपका मिला x जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये टेन थीटा आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा जब कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एक्स। इसको सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये आपका जो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है, दिस ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन इज इन रेंज के फॉर्म में आपका ये ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है, ये तभी यूज करेंगे क्वेश्चंस में जब क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन दोनों का डिस्कशन चल रहा हो, दोनों का गिवन हो, क्वेश्चन में दोनों कंसीडरेबल हो, तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, आंख बंद करके यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका इतना हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, फिफ्थ। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि मान लीजिएगा आपको आफ्टर टी सेकेंड आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, और एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी फाइंड करना है, या एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। कई पॉइंट्स हैं जो फाइंड कर सकते हैं। तो आप ये मान लो पॉइंट ए, इस पॉइंट पर वेलोसिटी v है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, इस वेलोसिटी को आप रिजॉल्व कर लो, ये आपका vx हो गया और ये आपका vx हो गया। vx रिमेन्स कांस्टेंट, यू नो दैट इज u cos थीटा, एंड vy इज टाइम डिपेंडेंट, ओनली वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस डिपेंड्स अपॉन टाइम। और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टॉप मोस्ट पॉइंट तक वर्टिकल वेलोसिटी अपवर्ड रहती है, जस्ट आफ्टर टॉप मोस्ट पॉइंट डाउनवर्ड रहती है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 रहती है। तो वी वाई कितना होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ए वाई टी, दैट इज यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये वर्टिकल वेलोसिटी का बहुत ही यूजफुल फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। तो अब v क्या है, इन वेक्टर फॉर्म vx प्लस vy, दैट इज अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। इसमें पुटअप कर लो तो v की वैल्यू आएगी अंडर रूट u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। vx और vy की वैल्यू पुटअप कर लो, ये आपका आ जाएगा। अब आपकी चूंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन भी चाहिए। इट्स डायरेक्शन tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपकी डायरेक्शन आ गई, किसके साथ,
विद वी एक्स। ये जो आपने एंगल लिया है अल्फा एक्स के साथ लिया है, यानी वी एक्स के साथ लिया है, ठीक है ना। तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो ये वेलोसिटी आ गई। डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट ए डाल लो, इसमें लिख लो वेलोसिटी, बी पॉइंट डिस्प्लेसमेंट, displacement shortest distance between initial and final position is known as displacement. So this is the displacement, shortest distance, this is the displacement, and this is vertical position y, and this is horizontal position x. This is displacement s, this is the displacement s, shortest distance. ये आपका horizontal position और ये vertical position, ठीक है। तो अब आपका displacement कितना होगा, s इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। दैट इज s इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, और s कितना होगा मैग्नीट्यूड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और हम इसके पहले x और y बता चुके हैं। x इक्वल टू क्या बताया था, u कॉस थीटा टी, एंड y इक्वल टू u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये x और y की वैल्यू यहाँ पुट अप कर लो, आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इट्स डायरेक्शन, ये आपकी डायरेक्शन हो रही है, डायरेक्शन ये डायरेक्शन आप बीटा मान लो, दिस एंगल इज बीटा, इट्स डायरेक्शन tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan बीटा परपेंडिकुलर, ये आपका डायरेक्शन आ गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर इसी पॉइंट पर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना हो, थर्ड एवरेज वेलोसिटी, यू नो वेरी वेल एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपका s है, टाइम t है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टी। तो इससे आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी में अगर कह दिया जाए फाइंड द एंगल फॉर विच हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी बिकम सेम, यानी किस एंगल पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी सेम होगी। इफ वी एक्स इक्वल टू वी वाई, देन tan अल्फा इक्वल टू कितना होगा, वी वाई अपॉन वी एक्स इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये कितना होगा, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। यानी जब आपका अल्फा, ये अल्फा जब 45 डिग्री होगा तो वी एक्स और वी वाई सेम होगा, ठीक है ना। अब इसी में कह दिया जाए कि कितने टाइम बाद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी सेम हो गई, तो आप इक्वल कर लो। नाउ सिंस वी वाई इक्वल टू वी एक्स, तो वी वाई क्या है, यू साइन थीटा माइनस जी टी इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो इससे टी कितना आ गया, यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन जी। आफ्टर दिस टाइम horizontal and vertical velocity will be same, and when angle 45 degree makes by particle, then vertical and horizontal velocity will be same। ये सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, कैसे पढ़ना है आप वो देखिए, सब वो निकालता चला जा रहा हूँ, सारा डिस्क्लोज करता जा रहा हूँ। अगर आप इसी ढंग से दिमाग में सारी चीज़ें ओपन कर लेते हैं फिजिक्स के विषय में, तो फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं, इट्स वेरी इजी एंड एंजॉयफुल। तो अब फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट पे आ जाओ। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि अगर मान लो इस पार्टिकल की
डायरेक्शन गिवन है, कह दिया जाए कि फाइंड द वेलोसिटी find the velocity at that point when particle makes an angle alpha. Alpha is known quantity here. When alpha is given, this alpha is given, ठीक है ना, then velocity ये v कितना होगा, तो ये आपका u गिवन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है, तो इस वेलोसिटी को हम रिजॉल्व कर लें, दैट इज v cos अल्फा दैट मस्ट बी इक्वल टू u cos थीटा. यू ऑल नो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा मस्ट बी इक्वल टू u cos थीटा. तो v cos अल्फा इक्वल टू u cos थीटा. सो v कितना हो गया, u cos थीटा अपॉन cos अल्फा. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इज गिवन. अब क्वेश्चन ये कहते हैं भैया ये एंगल जो बन रहा है अल्फा कितने टाइम बाद बन रहा है, देन वी कैन फाइंड इट आल्सो. तो इसका जो वर्टिकल मोशन है यानी वर्टिकल वेलोसिटी ये कितना हो जाएगा, v साइन अल्फा. इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया, v साइन अल्फा, एंड वी वाई इक्वल टू वी साइन अल्फा. और वी वाई कितना होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से u साइन थीटा माइनस जी टी, अभी बता चुका हूँ वर्टिकल वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट, इक्वल टू v की वैल्यू है u cos थीटा अपॉन cos अल्फा साइन अल्फा. तो इससे हमें t निकालना है, तो ये t शिफ्ट कर लो राइट साइड और इसको लेफ्ट साइड, तो t इक्वल टू कितना होगा, u कॉमन ले लो, है ना, साइन थीटा माइनस cos थीटा tan अल्फा अपॉन g. आफ्टर दिस टाइम we can find this angle alpha, or after this time particle will make angle alpha with horizontal. ठीक है ना. अगर ये अल्फा गिवन हो, if direction of particle given, then find at that point velocity and find the time taken by particle to reach at point this. ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा और इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी. अब अगर इसी पॉइंट पर हमको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालना है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग टेंजेंट. कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग टेंजेंट इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. तो ये हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT. ये आपका इस पॉइंट पर केवल एक्सेलेरेशन केवल g है ना आपका, और तो कोई एक्सेलेरेशन है नहीं, हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन 0. एट दिस पॉइंट एक्सेलेरेशन इज g. तो टेंजेंट दिस इज द टेंजेंट along velocity along this line, that is tangent. तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ये हमने टेंजेंट ड्रा कर लिया, ये एंगल अल्फा ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 180 ना, ये 90 प्लस अल्फा, तो ये आपका 90 माइनस अल्फा हो जाएगा. दिस कंपोनेंट इज g साइन अल्फा along टेंजेंट. तो AT इक्वल टू g साइन अल्फा. ये इसी में है एन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन व्हेन इट मेक्स एन एंगल अल्फा, AT इक्वल टू g साइन अल्फा. ठीक है ना. कई पॉइंट्स हो गए, अभी मैं और भी पॉइंट्स दे रहा हूं, वेट इट.
अर्थ पॉइंट। अब एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ये है कि हमने यहाँ से पार्टिकल थ्रो किया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। क्वेश्चन ये है फाइंड द टाइम आफ्टर विच द डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी, find the time after which the direction of final velocity v is perpendicular to this velocity, perpendicular to initial velocity। ये क्वेश्चन बन रहा है। find time after which v is perpendicular to u। क्वेश्चन क्लियर? तो परपेंडिकुलर कंडीशन के लिए आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, इफ टू वेक्टर क्वांटिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन इट्स डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी जीरो, दैट इज हियर v डॉट u इक्वल टू जीरो। इट्स सिंपल। आप u वेक्टर फॉर्म में ले लो तो u कितना होगा इन वेक्टर फॉर्म, दैट इज u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j, and after t second v equal to vx plus vy, और ये कितना होगा u cos theta, that is horizontal velocity remains constant and vertical velocity अभी बताया u sin theta minus gt j, so its dot product is 0। तो ये कितना मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो कर लो, दिस इंटू दिस, तो ये मिल जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u जी टी साइन थीटा इक्वल टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट u डॉट v आप लोग कर लेंगे, आसानी है, कोई दिक्कत नहीं। अब आज इसमें u स्क्वायर काम में ले लो, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये मिल जाएगा u स्क्वायर इक्वल टू u जी टी साइन थीटा, तो t कितना मिलेगा u अपॉन g साइन थीटा। After this time both velocities will be perpendicular to each other, that is a final velocity after t second and that is the direction of initial velocity। at 9th point थोड़ा ध्यान देना, this is the landing point o dash, at this point just before landing horizontal velocity remains same, remains constant, और horizontal velocity क्या है यहाँ पे, that is u cos theta, everywhere horizontal velocity is constant। अब ये u cos theta है, just before landing सेम लाइन है, तो जितनी स्पीड यहाँ होगी उतनी ही स्पीड जस्ट बिफोर लैंडिंग होगी, स्पीड विल बी सेम एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट लैंडिंग पॉइंट, but direction of both particle is different, so velocity will be different। So this is the velocity at landing point, we can say here v, because velocities are different but its magnitude is same, equal to u in vector form। तो both velocity are different but magnitude is same, these are magnitude mod of vector v equal to mod of vector u। तो ये आपका u cos थीटा कब होगा, जब आपका ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा तभी तो आपका ये u cos थीटा होगा, और ये आपकी वर्टिकल वेलोसिटी हो गई। तो आपका लैंडिंग पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ये, बट वर्टिकल वेलोसिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा और वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी दैट इज वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना। तो एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन and at landing point magnitude of velocity of at both point is same but velocity is not equal, remember it। 10 point
हमारा ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, दिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट। आपको पता है टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। अगर हम इन दोनों के बिटवीन एवरेज वेलोसिटी लें, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वर्टिकल पोजीशन and this is horizontal position, that is r/2. This is horizontal position, this is vertical position, this is the displacement। और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा, हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और ये कितना होगा, √h² + r² / 4 अपॉन हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। तो ये सॉल्व कर लें तो कितना होगा, 4, 2 कैंसिल हो गया, ये मिल जाएगा √4h² + r² अपॉन t। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है ना। आप इसमें 4 LCM ले लो, 4h² + r² अपॉन 4, 2। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद वर्टिकल ले रहे हैं, ठीक है, इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज विद वर्टिकल, ये आपका लैंडिंग पॉइंट हो गया, ये आपकी वेलोसिटी हो गई। विद वर्टिकल ये एंगल हमने थीटा लिया है, विद वर्टिकल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। तो विद हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, 90 - थीटा। तो वही करना है, जहां रिजल्ट्स में आपको थीटा मिला है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा लिया है, वहां पे आपको 90 - थीटा लेना है। तो जैसे टी क्या था आपका, 2u sin थीटा, और थीटा कितना हो गया, अपॉन जी, ये हो जाएगा 2u cos थीटा अपॉन जी। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट u² sin² थीटा, थीटा मीन्स 90 - थीटा अपॉन 2g, ये हो जाएगा u² cos² थीटा अपॉन 2g। ये आपका h हो गया। रेंज अनचेंज, r = u² sin 2 थीटा अपॉन जी, ये आपकी अनचेंज रहती है। अनचेंज्ड, चाहे हम विद वर्टिकल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा लें, चाहे विद हॉरिजॉन्टल थीटा लें, रेंज विल बी सेम। तो ये हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट आ गए, कब, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद वर्टिकल लिया गया हो। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट प्लेन प्रोजेक्टाइल मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स करा दिए हैं, बेसिक सारा हो गया है। आप इसको ध्यान से ईयरफोन लगा के और कॉपी पर यानी वीडियो पर कंसंट्रेट होके एक एक ध्यान से सुनिएगा और उसको समझिएगा। एक ही बार में मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए। अगर समझ में आ जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अपने मित्रों को शेयर करिएगा, जिससे बच्चे सीख लें इस कोरोना टाइम में, ठीक है। सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट मैं अपलोड और करूँगा। ओके, बाय।